एक साहिब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि इसी असना में उनके घर एक मेहमान आ गया। खाविंद ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बनाओ। वो झूठ बोलते हुए गुस्से में कहने लगी, घर में इतना खाना नहीं कि मेहमान का पेट भर सकें। वो बड़ा परेशान हुआ कि अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। इतने में उसे ख्याल आया कि हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना बनाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो अंदर गया तो देखा कि बीवी ज़ारो कतार रो रही है। उसने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? बीवी कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बहुत हैरत करते हुए कहा, मैंने तुमको माफ किया, लेकिन अब बताओ हुआ क्या है? बीवी कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया था तो मैंने झूठ कहा था कि घर पे खाने को कुछ नहीं, मगर फिर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और इसमें मेहमान का क्या कसूर है। चुनाचे में उठी और खाना पकाने चली गई। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है उसमें से एक सफेद रेश आदमी बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, वो आपके घर बाद में आते हैं, जबकि अल्लाह ताला उनका रिस्क पहले भेज देते हैं।